दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। सत्य घटना पे आधारित जो मेरा एपिसोड चल रहे हैं ये उससे अलग है, और जो एपिसोड मैंने दिए हैं उनको मैं फिर और दूँगा। और ये जो आज मैं दे रहा हूँ इसका शीर्षक है, क्या वाकई में भूत या प्रेत या डायन होती है या नहीं। मैं जानता हूँ कि सब अपने अपने अंदाज से कहेंगे, कोई कहेंगे होती है, कोई कहेंगे नहीं होती। तो वो एक सुनी सुनाई बात हुई। अब मैं आपको घटना बताता हूँ, इसके अंदर एक शब्द भी झूठ नहीं, न कोई किताब से न कोई और। मेरे बड़े बच्चों की शादी आज से 20-22 साल पहले यहाँ से गई बारात हो राजस्थान में सरवाड़ के पास एक गांव जिसका नाम बोराड़ा, वहाँ गई। तो उस वक्त जो हमारे जितने मित्र थे, रिश्तेदार थे, तो हमने कोई बस नहीं करी। सभी अपने अपने कारें में सवार होकर के गए। ठीक है, पहुंच गए। जाते ही गर्मी का वक्त था, अप्रैल का महीना था, ये अप्रैल का। हमें एक जगह ठहराया गया। तो जाते ही कोको कोला, उस वक्त कोको कोला का बड़ा नाम था। कोई 2 लेने की कोशिश करता, कोई 1 लेने की कोशिश करता, बाकी मना कोई नहीं करता। आज की बात अलग हो गई है। तो सब खातिरदारी हुई और हुई, सब ठीक हुआ। भोजन हो गए। होने के बाद में, क्योंकि यहाँ से वहाँ का रास्ता 2 घंटे का ही है, 2-2.5 घंटे का, तो रात को ही बारात लौटेगी। तो 10-5 मेंबर वहाँ रह गए और बाकी सब अपने अपने व्हीकल से लौटने लगे। तो एक कार के अंदर मैं भी रुक के क्या करता, मैंने कहा मैं चलता हूँ, मेरा क्या काम है, इनके दोस्त लोग हैं, ये शादी करा के ले आएंगे, फेरे रात को 3 बजे होते हैं। तो एक कार के अंदर मैं और मेरे बड़े भाई जो स्वर्गवासी हो गए 2-3 साल पहले, और एम्बेसडर कार थी या बड़ी कार थी, जो भी, 2 पंजाबी मित्र, 2 हम भाई पीछे बैठे, 2 पंजाबी मित्र, और एक और मित्र था, वो गाड़ी चला रहा था। तो हम वहाँ गांव से रवाना हुए। तो रास्ते के अंदर वक्त था करीब 12 बजे, 1 बजे का वक्त था। तो
सरवाड़ रोड से अलग से वो रास्ता जाता है जहाँ मेरे बेटे की ससुराल है। 25 किलोमीटर इंटीरियर के अंदर रोड है पक्का। उस रोड से हम आए और जहाँ से सरवाड़ से फिर रोड है जो इधर बूंदी को आने को मुड़ता है। तो रोड से करीब 1-1.5 फरलांग के भी रोड आने वाला है। तो एक औरत लड़की मुश्किल से जब मालूम पड़ा, उसने हाथ दिया रोड के बीच में। तो हमने सोचा कि कोई मुसीबत की वजह से या कोई कारण की वजह से इसको हेल्प चाहिए, कोई साधन नहीं और नहीं। तो हम पीते नहीं थे दोनों भाई, बाकी पंजाबी भाई सब ड्रिंक पीते हैं और ड्रिंक में ही थे वो। तो मैंने कहा कार मत रोको। तो एक पंजाबी, वो मेरी हम उम्र का, वो बड़ा मस्त मौला, इसके बाद कि चुप हो, रोको कार रोको। मैंने कहा यार तुम जहाँ भी लड़की देखी फिसल जाते हो, तो कार रोकी। कार रोकते ही वो लड़की हमारे पीछे वाले, हम पीछे बैठे थे, तो गेट के पास खड़ी हो गई। तो भाई साहब ने कहा गेट खोलो। मैं इधर बैठा था कांच के पास, गेट खोला। 18 साल की लड़की या 20 साल की होगी, बड़ी खूबसूरत। कि मेरे को आगे उतार देना। मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बैठ गई हमारे समीप ही और हमने गाड़ी स्टार्ट की। हम आगे बढ़े तो वो जो पंजाबी भाई है वो दारू में मस्त था और इश्क बात था, ऊपर से दारू का शरूर और खूबसूरत लड़की। तो उससे कैसे रहा जाए। तो उसने अपना हाथ पीछे करके कहा तू कौन है, कहाँ से आई है, तेरे को पीछे तकलीफ होती है तो आगे मेरे पास आ जा, यहाँ जगह ज़्यादा है, गाड़ी बैठी। वो नशे के अंदर उससे बात कर रहा था। तो करीब वो रोड पे हम चल रहे थे, उस वक़्त इतना ये ट्रैफिक नहीं था। तो 15-20 किलोमीटर तक हम चले जब तक वो लड़की वहाँ बैठी हुई थी। तो उसने कहा, लड़की ने कहा मैं आती हूँ। मैं समझ नहीं पाए दोनों भाई। मैंने कहा क्या मतलब हुआ, क्या मार रहा है। और हमारे देखते देखते वो खड़ी होके, गर्मी का वक्त था,
विंडो खुली हुई थी, कांच, बड़ा कांच था, उसके अंदर से वो, क्या बताऊं मैं आपको, जिस तरह मिसाइल्स निकलती है, मिसाइल्स, इस तरह से वो चिल्लाती हुई। हम दोनों भाई देखते रह गए और वो हमारे अड़ कर के और निकल गई। उसके निकलते ही हमने फिर कार को रोका। ये कैसे निकली उड़ कर के, चलती कार के अंदर 50-60 की स्पीड तो होती है, ये कैसे निकली, कहाँ गई? उसी वक्त कार रोकी, इधर देखा, इधर देखा, टॉर्च थी, टॉर्च से देखा, आवाज़ें भी कुछ लगाई, लेकिन वो नज़र नहीं आई। तो हमारे सबके मन में वहम बैठ गया कि वो डायन थी, और हमारे मन के अंदर एक तरह का भय पैदा हो गया। हमने कहा भी ये हुआ यहाँ आने के बाद, तो लोगों ने मजाक से कहा कि ब्याह शादी में सबने लगा रखी, तुम्हें और कोई नज़र ही नहीं आया, जो लड़की नज़र आई। अब कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा देखो, वो एक तरह की कोई रूह थी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं 100% होशो हवास में था, और वो निकल के कहाँ गायब हो गई। चलो गायब हो गई, कोई बात नहीं, कहीं बैठ गई होगी, लेकिन इस तरह चलती कार के अंदर से चीख मारते हुए मिसाइल की तरह निकल के जो गई, वो सीन मेरे दिमाग में आया। मैंने भाई साहब से कहा, मैंने कहा भाई साहब आ गए हम यहाँ। मैंने कहा भाई साहब यार तुम डायनी थी या गोपाल? तो मैंने कहा ये तो काम खराब हुआ, क्या कोई बात नहीं, कभी देखेंगे। तो थोड़ा वक्त बीत गया, तो कुछ दिनों बाद हमें वहीं जाना था, हमारे बच्चे के ससुराल में। एक मैं था, एक मेरा मित्र था, मेरा बच्चा था, बहू वहाँ थी, लाने के लिए जा रहे थे हम। तो ये दिन का समय था, तो वहाँ जैसे ही मोड़ पे उधर गांव के तरफ बढ़ते हैं, तो वहीं एक होटल थी। तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं, गर्मी में उतर के हमने कहा भाई चाय बनाओ, का ठंडा तो नहीं है, मैंने कहा भाई चाय बना दे। तो उसने 2-3 लकड़ी के मुड्डे हुआ करते हैं, वो सामने लगा दिया, हम बैठ गए। देखो उस वक्त मैं सिगरेट पीता था, आराम से मैंने सिगरेट निकाली, बैठ के पीने लगा। और चाय बन के आई, तो अचानक वो बात मेरे दिमाग में आई कि कुछ दिनों पहले ये घटना यहीं आसपास घटित हुई थी। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वो जो चाय बना रहा था, जैसे वो फ्री हुआ, तो मैंने कहा यार इधर आओ, तुमसे एक बात पूछनी है। तो बोलो भाई साहब। मैंने कहा यार इस तरह की बात हुई,
और लोग तो नशे में थे, हम नहीं थे। तो ये कैसे हमारी निगाह का धोखा या क्या? तो उसने कहा कि भाई साहब, आप जरूर हनुमान उपासक हैं, जो आपका बाल बांका नहीं हुआ, वरना कईयों के साथ में बहुत बुरी गुजरी। उसने 2-3 किस्से और बताए। तो फिर मैंने कहा भी बात क्या है? कि यहाँ गांव के पास की एक लड़की, जिसकी आयु 18-19 साल की थी, तो बस मिली नहीं, तो उसने देखा थोड़ा पैदल चलें, कोई ना कोई साधन मिल जाएगा, शाम का टाइम था या गांव पहुंच जाएंगे। तो 5-7 गुंडे टाइप के ऐसे आदमियों ने उसको घेर लिया। अब घेर लिया तो अब रसगुल्लों से थाली भरी हुई हो तो कौन नहीं रुकेगा, वहाँ सभी रुकेंगे। उससे पूछा तू कौन है, क्या है? उसने कहा मैं फलाने गांव की हूँ और जा रही हूँ और साधन नहीं मिल रहा है। उनके पास कोई साधन होगा का हम तुम्हें पहुंचा देंगे, तुम कोई चिंता न करो। ये कह के उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक ने दूसरा हाथ पकड़ लिया और उस 18-19 साल की लड़की के साथ सामूहिक, जो आजकल होता है, सामूहिक रेप किया। तो रेप करने के बाद में वो लोग वहाँ से भाग गए और उधर उस लड़की की डेथ हो गई। कुछ हल्ला वल्ला सुन के आसपास के 1-2 आदमी आए तो लड़की मरी हुई है। वो सारा देखा किया तो सब लोगों के दिमाग में आ गया कि इसके साथ इस तरह की बात हुई है, लेकिन अब उनको कहाँ ढूंढें। तो मैंने कहा फिर, तो होटल वाले ने कहा कि भाई इस बात को 5-10 साल हो गए, 7 साल हो गए, तो अक्सर इधर से आते हैं जाते हैं तो वो हाथ देती है रुकने के लिए। तो आपको किसी ने बताया नहीं होगा, और इधर के जो जितने हैं रहने वाले वो सब जानते हैं। तो कोई अगर मोटरसाइकिल पे है तो भी वो हाथ देगी, लेकिन कोई रुकता नहीं है। कोई कार में है तो हाथ देगी, कोई रुकता नहीं है, और किसी का कोई नुकसान करती नहीं है। अब नुकसान जब हो कि कोई रुके और वो उसके साथ जाए, तब कुछ पता लगे। तो उस चाय वाले ने कहा कि उसकी आत्मा है लड़की की, उसके रूप के अंदर वो भटकती रहती है, अक्सर हमें भी दिखाई दे जाती है कभी कभी, लेकिन कभी किसी का कुछ नुकसान नहीं करती। और इधर सब जानते हैं कि भाई ये मरने के बाद प्रेत योनि में चली गई, तो कोई गलत तरीके से देखता भी नहीं। तो कभी कभी वो इस तरह से रोड पे खड़ी हो गई, मुझको बचाओ।
मुझको बचाओ, मुझ पे रहम करो, इस तरह की आवाज़ लगा के और हाथ दे करके गाड़ी को रुकने का। तो उसने बताया कि एक आदमी कार से जा रहा था तो उसको मालूम नहीं था, तो उसने गाड़ी रोक दी। तो पिछली सीट के ऊपर वो बैठ गई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? उस आदमी ने बताया कि उस लड़के ने कहा, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? उस आदमी का नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, तुम कहोगी जहाँ तुमको हम छोड़ देंगे। कोई भला आदमी था। कोई परेशानी है, कोई तुम्हें तकलीफ देता है और तुम से दुश्मनी कोई रखता है, तो मुझे उसका नाम पता हो, फोटो अगर है तो मेरे को दे दो। तो वो आदमी, गाड़ी चलाने वाला सीधा साधा आदमी था। वो कहता भी मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ पा रहा, क्या है? कुछ नहीं, आपको कहाँ उतारना है बहन जी, उतार दूँ? कहीं यहीं गाड़ी रोक दो, मैं उतर जाऊंगी। फिर कहा देखो, उतरते उतरते उसने कहा कि देखो, कोई अगर तुम्हें परेशान करे तो इधर आकर के, ये मेरा नाम है, आवाज़ लगाना 3 बार, सिर्फ तुम, और कोई आएगा तो नहीं, क्योंकि तुम भले आदमी हो। तो वो गाड़ी ड्राइवर घबरा गया। इतनी देर में उसको सारा दिमाग लगाया कि अकेली लड़की इस तरह के क्वेश्चन पूछती है, करती है, तुम्हारा कोई शत्रु है तो बताओ। तो उसने कहा कि ठीक है, कभी मेरे को परेशानी आएगी तो मैं आवाज़ लगा दूंगा। और उसने गाड़ी रोकी और वो गाड़ी से देख रहा था, तो उसने रोड क्रॉस किया। 1 मिनट भी नहीं हुआ तो जहाँ से कार खड़ी और सड़क को पार करके जो नीचे खेत आते हैं, ज़मीन आती, वहाँ तक पहुँचने में करीब 1-1.5 मिनट का टाइम तो लगता ही है। और वो तो ये करते ही उसकी आंखों से ओझल हो गई, गायब हो गई। तो वो आदमी पसीने पसीने हो गया। अब उसकी आगे जाने की हिम्मत नहीं रही। उसने गाड़ी को रिवर्स की और वापस रोड पे आया। पसीने आ रहे थे, प्यास लग रही थी, तो वही होटल आया जहाँ हम बैठे थे। कि वो आया आदमी, उसने कहा मेरे साथ इस तरह की बात हुई है, क्या है ये, मैं बहुत डर रहा हूँ। तो हमने उसको पानी पिलाया, चाय पिलाई, का डरो मत, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान उसी को ही होता है जो बदनीयत होती है। इस तरह की बात है। अक्सर तो हम यहाँ रहते हैं तो आसपास के सब लोग जानते हैं, और आप बाहर से आए तो आपको पता नहीं। कि तब जाकर के उस आदमी का चित्त है जो मुकाम पे आया और वो आगे अपने जहाँ उसको जाना था चला गया, उधर नहीं गया। तो मैंने उनसे पूछा, चाय वाले से, मैंने कहा भाई
हमारे सामने भी ऐसा ही हुआ और तुम ये भी बता रहे हो, ये सारी बातें बता रहे हो कि जो भाई जानते हैं आपको बता दे, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ आए तो हमने उन 2-3 पंजाबियों भाइयों को पकड़ के कहा कि भाई उन्होंने यहाँ सब जगह हल्ला कर दिया कि हमारी कार के अंदर भूत नहीं बैठ गई, डायन बैठ गई, इस तरह निकल के गई। हमने कभी जिंदगी के अंदर ही हम विश्वास नहीं करते थे, बाकी हमने हमारी आंखों से देखा और मेरे बड़े भाई भी शामिल हो गए थे। बिल्कुल सत्य बात है, वो रॉकेट की तरह गायब हुई। तो फिर कुछ दिनों बाद जो हमारे मेरे लड़के के जो ससुर हैं उनको हम ब्याई जी कहते हैं, ब्याई जी। तो उनसे वो इधर आए मिलने, तो वैसे चाय पानी में बात चला दी हम। कहा जी कोई डरने की बात नहीं है, कोई ब्राह्मणों की लड़की थी 10-15-20 साल पहले, उस रात को ऐसा हो गया, कभी किसी से रास्ता मांगती है, कभी किसी से लिफ्ट मांगती है, कोई को कुछ नुकसान करती नहीं है। हम लोग रुकते नहीं हैं, हम तो हमारा रात दिन आना जाना होता, कोई घबराने की कोई बात नहीं। तो अब मेरे को आप ये बताएं कमेंट्स के अंदर कि ये हमारा भ्रम था, तो भ्रम होता है एक आदमी को, 5 को नहीं, या वाकई जो उस चाय वाले ने या जो उधर के लोगों ने जो बात बताई सत्य है? क्या किसी आप में से इस तरह का वास्ता पड़ा? तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हम अब कभी उधर जाते हैं रात के समय तो हमें अब डर नहीं लगता। अब इसी के साथ एक और घटना, वो आज से 40 साल पहले की। तो मेरे घर से 2 फरलांग दूर वहाँ चावल की फैक्ट्री, उनसे पार्टनरशिप की, वहाँ काम करता था। तो रात को सर्दियों में और मैं 10 बजे 9 बजे 11 भी बज जाते, कोई टाइम काम अधिक होता, तो पैदल ही, उस वक़्त इतनी गोदी गाड़ियाँ नहीं थी, कितनी सी दूर है 2 फरलांग। तो मेरे घर के सामने गेट है, गेट के आगे जंगल था, अब तो दुकानें ही दुकानें हो गई। तो मैं एक दिन पैदल आया, तो सर्दियों का टाइम था, रात के 10:30 बजे, फैक्ट्री से घर सोने के लिए। तो मैंने कश्मीर गया था मैं 1962 में, 64, वहाँ से एक वो लंबा होता ना कोट पहनने का, वो पहन रखा था मैंने, मफलर लगा रखा था। तो वहाँ से निकलते ही थोड़ी सी दूर में रोड के ऊपर ही एक स्मारक बना हुआ था। स्मारक बना हुआ था, वो स्मारक था, उस पे नाम लिखा हुआ था शहीद, उस रास्ते का नाम ही
शहीद राम कल्याण मार्ग ये था। और उस पर जो शिलालेख था, तो उस शिलालेख पे भी तो सभी जानते थे उनका इतिहास कि वहाँ पे स्मारक के पास सामने उसका जो बॉर्डर था संगमरमर का, वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था अधेड़ अवस्था में। वो स्मारक राम कल्याण मार्ग इसलिए पड़ा कि अंग्रेज़ों की गोली से शहीद हो गया था वो, तो उस जगह ही शहीद हुआ था। तो वहीं स्मारक बना। उस ब्रिटिश काल के अंदर या कोई आंदोलन में या कोई और में ब्राह्मण था और यहीं का था। और आज भी उसके परिवार के कोई नाती पोते जो भी हैं वो हैं। तो मैं आ रहा तो वो बैठा था, तो मेरे ख्याल आया, मैंने कहा ये रात के 10:30 बजे यहाँ आदमी कौन बैठा है। तो मैं 1 मिनट रुक गया। मैंने कहा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मेरा नाम लेके कहा, अरे गोपाल मेरे को पसीने आए सर्दी के अंदर। मैंने कहा भाई तुम्हें मेरा नाम कि तुम पहले ये बता कुशाल का क्या हाल है। मेरे बड़े भाई का नाम कुशाल चंद था। तो मेरा दोस्त था, हम साथ पढ़े थे। तो वो कभी इधर नहीं आता क्या इस वक्त। मैंने कहा नहीं, वो दिन में ही आ जाते हैं, कभी चल जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक है। तो वो मेरा दोस्त था। तो फिर मैंने कहा भाई आपका दोस्त था तो आप कभी मिलने क्यों नहीं आते घर पे। उन्होंने कभी आपका जिक्र किया नहीं। ये ज़रूर था कि कभी बात चलती उधर से तो भाई साहब कहते कि हम साथ पढ़े थे राम कल्याण और हम साथ पढ़े थे, उसी का ये स्मारक है। कह जाओ तुम लेट हो जाओगे। मैं पसीने पसीने हो गया। तो मैंने कहा भाई आप कहाँ जाओगे, आपका घर कहाँ है। कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो, मेरा घर यहीं आसपास है, जाओ। तो अब मैं पसीने में और घबराहट के अंदर जैसे तैसे 2-3 मिनट में घर पहुंचा। मैंने कहा मेरे साथ ये हुआ। फिर लोगों ने समझाया, एक गले में हनुमान जी का ताबीज़ डाल दिया। अब मेरा तो रोज़ ही आना जाना है। तो जैसे ही वो उसका स्मारक आता, मैं हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर देता और जितना फास्ट हो निकल जाता। क्या करूं। तो एक हमारे मित्र थे कंपाउंडर, जिनका नाम था शहीद अहमद। वो आज से 5 साल पहले अल्लाह के दरबार में गए। तो उनसे मेरी दोस्ती थी, जबकि वो मेरे बड़े भाई की आयु के थे, लेकिन हमारे ऐसे ही प्यार मोहब्बत की दोस्ती थी। हॉस्पिटल के अंदर
ऑपरेशन थिएटर के वो इंचार्ज थे उस वक्त। तो मैं दिन में 2 घंटा उनके पास हॉस्पिटल में जाता, सिगरेटें फूंकता और उनसे गपशप करता। वो कभी कभी चाय मंगाते, चाय पी आ जाता। प्रेम रखते थे, कभी मिल जाते तो फिर पान की दुकान, एक साथ ही पान खाते, बहुत प्रेम रखते थे। तो हमारे परिवार के अंदर वो एक घरेलू मेंबर की तरह ही रहे। अभी उनके लड़के हैं, वो भी उसी तरह रहते हैं। तो हरी बीमारी के अंदर जब भी इंजेक्शन लगाना तो उनको खबर कर देते, तो वो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ करके, वो खुद नहीं चलाते थे, न साइकिल चलाते न मोटरसाइकिल, आ जाते इंजेक्शन लगा देते। तो एक दिन वो आए तो ऐसे ही बातें चल पड़ी। मैंने कहा यार सैयद भाई, ये इस तरह की बात हुई। अरे यार तुम डरो मत, मेरे भी साथ पड़ा हुआ हो। कब मर गए भाई। तो उन्होंने बताया कि मैं रात को 2-3 साल पहले इधर से जा रहा था, तो मेरे को नाम दे करके आवाज़ लगाई। तो चबूतरे पे राम कल्याण बैठे थे। मैंने कहा राम कल्याण तुम यहाँ कहाँ, तुम्हारे तो गोली लग गई थी, तुम तो कब के मर गए। हिम्मत थी, पसीने पसीने तो हो गए। फिर कहा कि बस अब यहीं रहना है, तुम ठीक हो ना। कहाँ ठीक, कि जाओ आप जाओ। तो उन्होंने बताया कि इस तरह मैंने कई बार उनको देखा है। तो इसको क्या माने, आज भी उनका स्मारक वहीं है। और जब ये शहीद दिवस आता है तो उनका मालाएं वगैरह पहनाते हैं, करते हैं, मनाते हैं उनको। और कभी किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी। और अब उस इलाके में बहुत दुकानें हो गई, और हो गई, बाग हो गए, बगीचे हो गए। तो अब तो फिर भी मैं कभी उधर जाता हूँ तो मेरी निगाह वहीं जाती है। अब बताओ आप क्या इसका जजमेंट देते हैं? क्या इस तरह होता है? कुछ समझ में नहीं आता। जो गुजरी हमारे साथ वो आपको एक एक अक्षर सत्य बताई। अब एक बात बताई तो दूसरी भी याद आ गई, तो मैंने कहा इसका भी अलग वीडियो देंगे, तो इसी के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। कईयों ने इसकी पुष्टि की कि ऐसा हमने भी देखा है। और अब तो कोई पैदल जाते नहीं है, सब मोटरसाइकिल कारों से जाते हैं। बाकी आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आप जो भी इसको समझें वो आप समझें, कमेंट्स में लिखें कि हमारी निगाह का भरम या हकीकत क्या समझें। हम तो अभी तक भी नहीं समझ पाए। आप में कोई समझदार हो तो वो इसकी पुष्टि कर सकता है। बाकी हम जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया, 40 मिनट का। मैं माफ़ी चाहता हूँ।
ये रहस्य रोमांस इसका नाम दूंगा मैं। और इस तरह की घटनाएं कईयों को होती होगी तो वो मेरे को अवगत कराएं। खुश रहें। थैंक्स।